जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज आपके समक्ष एक बार फिर से बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो आज के हमारे बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। भाई और बहनों, आज हमारा कुल मिलाकर अध्ययन करने के लिए 2 विषय रहेगा। आज का हमारा पहला विषय रहेगा जीवन के खालीपन का खतरा। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और आज का हमारा दूसरा विषय रहेगा यीशु की सच्चा रिश्ता। तो कुल मिलाकर हमारा आज बहुत ही रोचक 2 विषय रहेगा जिस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह मैं आज फिर से एक बार आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी इस बाइबल अध्ययन को देखेंगे पूरे मन से देखिए और विदाउट स्किप किए देखिए, वरना जो आज का बाइबल अध्ययन है उसे आप उसके कड़ी जो होते हैं उसे जोड़ नहीं पाएंगे और अंत में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि विदाउट स्किप किए ध्यानपूर्वक हर एक बातों को सुनने के लिए कोशिश कीजिए और इसे समझने के लिए कोशिश कीजिए। तब जाके अंत में आप आज के जो बाइबल अध्ययन है उसे सही मायने में समझ पाएंगे और इससे संबंधित जो तथ्य है और रहस्य है उसे भी आप जान पाएंगे। और साथ ही मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि जब भी आप बाइबल अध्ययन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, जरूर भी आप अपने मन ही मन में प्रार्थना कीजिएगा ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इससे संबंधित जो तथ्य है रहस्य है इसे हम समझ सके। तो चलिए भाई और बहन, अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 पद से लेके मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 45 पद तक में। तो पहला विषय रहेगा जीवन में खालीपन का खतरा। और आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुखारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों का दशा भी ऐसी ही होगी। आमीन। परमेश्वर को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 अप टू 45। तो आज से पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन है उसे हमने बिल्कुल विस्तार से अध्ययन किया है। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम गहराई से अध्ययन करें और इससे संबंधित जो तथ्य है उसे हम समझने के लिए कोशिश करें। हमारा जो बाइबल अध्ययन रहता है ये प्राथमिक नहीं बल्कि दूसरी स्तर का बाइबल अध्ययन है जो व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमारे बाइबल अध्ययन से हम काफी कुछ समझ सकते हैं। हमारा ये भी कोशिश रहता है कि हम जो हमारा बाइबल अध्ययन रहता है उसे हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष रखें ताकि हम इससे संबंधित सत्य को समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला विषय जीवन में खालीपन का खतरा, ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और जैसे हमने वचन पढ़ा है, इन वचनों से हम देख पाते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसियों के विषय में कुछ कहते हैं और उन्हें दृष्टांत में यहाँ पर कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और जाकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों को आधार बनाते हुए दृष्टांत के रूप में कुछ बातें बता रहे हैं और उनकी जो स्थिति है, उनकी जो दशा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा किसी घर से बाहर निकलती है तो उसे रहने का स्थान नहीं मिलता है और वो वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसे वो जो घर जिसको छोड़ के वो गया था
उस घर को साफ सुथरा सजा सजाया हुआ और ठीक ठाक पाता है। कहने का मतलब बिल्कुल तैयारी के रूप में, बिल्कुल साफ सुथरा सटीक स्थिति में पाता है। और क्या करता है कि वो अपने साथ और भी 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है। और होता क्या है कि उस मनुष्य का जीवन पहले जैसे उसकी जीवन था उससे भी बदतर हो जाती है। तो इस युग के लोग भी कुछ इसी तरह है, या फिर उनका दशा भी कुछ इसी तरह है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये सारे बातें बता रहे हैं। ये जो दृष्टांत से संबंधित जो सत्य है और रहस्य है उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। यहाँ पर एक ऐसे इंसान को दर्शाया गया है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति को दर्शाया गया है जो बिल्कुल व्यवहारिक है और आज भी आप और हमारे जीवन के साथ बिल्कुल ये इसका संबंध हमको दिखाई देता है। और आज आप और हम जैसे बहुत सारे विश्वासी भी इसी स्थिति में हैं। आज इस वचन के माध्यम से, इस दुष्टांत के माध्यम से, जो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह उस समय के जो लोगों को कह रहे थे, आज इसे हम अपने आप को भी परख के देख सकते हैं, या फिर हमारे आसपास जो विश्वासी भाई बहन हैं उनकी स्थिति को भी हम देख सकते हैं। तो ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छा आज एक लेसन रहेगा। तो भाई और बहनों चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो भाई और बहनों यहाँ पर इस दुष्टांत से प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे भूतिया घर के विषय में बता रहे हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक और बिल्कुल सच्चाई को दर्शा रहा है। इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? तो भाई और बहनों पहले तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा होती है, ये जो दुष्ट आत्मा होती है, इसे मनुष्य से तो बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? शायद हमको ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि दुष्ट आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, बात सीधी सी है कि उस दुष्ट का समय अभी नहीं आया है। यही कारण है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा जो अथाह कुंड में ऐसे दुष्ट लोगों को बंद करके रखा गया है, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया है। जब अंत का समय आएगा तब प्रभु अपने समय पर उन्हें नष्ट करेंगे। तो यही कारण है कि ऐसे बहुत सारे दुष्ट आत्मा है जिसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया गया है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य यह है कि इस वर्तमान युग में बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है भाई और बहनों, और उसे भगाया जा सकता है या फिर उसे निकाला जा सकता है हमारे जीवन से, लेकिन उसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। यही कारण है ये दुष्ट आत्मा हमेशा हमले के लिए, या फिर हमसे मुकाबला करने के लिए, या फिर उसने जो खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए वो अवसर का तलाश करते रहता है। तो यही कारण है हम सब विश्वासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें बेधड़क होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे अंदर से ऐसे दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लौट के हमारे जीवन में वापस नहीं आएगा। ये कभी भी किसी भी वक्त वो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में लौट सकता है, अगर हम बेपरवाह रहे, या फिर हम लापरवाह रहे, या फिर हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, तो हम फिर से दोबारा उसी राह पर या फिर उसी दुष्ट आत्मा के अधीन में पड़ सकते हैं। इसी तरह इन बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुष्टांत में ये बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। तो वो घर कौन सा घर है? वो घर आप और हमारे विषय में, हर एक वो व्यक्ति के विषय में कहा गया है जो प्रभु में वापस लौट के आया है। और उस वक्त उस शैतान को वहां से, उस दुष्ट आत्मा को वहां से निकलना पड़ता है। दोबारा वो दुष्ट आत्मा फिर से वापस उसी व्यक्ति में लौटना चाहता है ना, और वो कोशिश करता है, वो संघर्ष करता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग समय रहता है, ये बहुत ही कठिन समय रहता है, जिस समय हर विश्वासियों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होता है। और यही कारण है यहाँ पर इसी बातों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह दुष्टांत के माध्यम से बातों को कह रहे हैं यहाँ पर। तो भाइयों बहनों, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ऐसी शक्ति है जो दूर हो सकती है लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ये ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन से बाहर तो निकल सकती है ना, ऐसी ताकत है, ये एक ऐसी शैतानी ताकत है, ये ऐसी एक शैतानी शक्ति है जो हमें और आपको उसके काबू में कर लेते हैं।
तो उससे हम बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन उस दुष्ट आत्मा को या फिर उस बुराई को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है। तो ये रहा पहली बातें, और इसके जो एक एंगल है इसे समझने के लिए। अब हम उसे दूसरे तरीके से या फिर दूसरे दृष्टिकोण से हम देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस दुष्टान के दूसरे पहलू को, और वह यह है जो प्रभु यीशु मसीह इन दुष्टान के द्वारा कहना चाहते हैं कि इस तरह के धर्म लोगों को सारे बुरे कर्मों को रोककर उसे शुद्ध तो बनाए रख सकते हैं, लेकिन उसे शुद्ध नहीं बना सकता। तो भाई और बहनों, आइए अब हम वास्तविक और व्यवहारिक तरीके के उदाहरण से सोचे। मान लीजिए एक शराबी को शराब पीने से रोककर सुधारा जा सकता है। वह यह तय कर सकता है कि अब से आगे शराब के अड्डे में वो नहीं बिताएगा, या फिर आगे से वो शराब के अड्डे में नहीं जाएगा, या फिर आगे से वो ऐसे लोगों से संगति नहीं करेगा जो उसे दोबारा शराब के अड्डे में लेके जाएगा। लेकिन उसे आगे से कुछ और करना होगा। उसे अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ ढूंढना होगा, वरना वह अपने बुरे मार्ग में वापस पड़ सकता है, या फिर उस लत में दोबारा से वो वापस पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था भाई और बहनों, हम बहुत समय पर हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं ना, जो शराबी होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जो ड्रग्स खाते हैं, या फिर ऐसे कुछ बुरे आदत के वो अधीन में होते हैं, और उन सारी चीजों से वो दूर रहना चाहते हैं ना, उसे छोड़ देना चाहते हैं, एक सामान्य जीवन वो बिताना चाहते हैं। होता क्या है कि उसे आगे से ऐसे लोगों से संगति करना छोड़ना होगा जो उसे ऐसे आदतों में धकेलते हैं, या फिर ऐसे स्थान में जाना छोड़ना होगा जहां पर जाने से उसे दोबारा से वो आदत पड़ सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि आगे से वो शराब पीना छोड़ देगा या फिर ऐसे कोई भी बुरी आदत को छोड़ देगा, तो उसके जीवन में खालीपन आता है। अब उस खालीपन की भरपाई करने की आवश्यकता पड़ता है। क्या होता है, जब वो शराब पीता है तो उसके पास समय नहीं रहता है ना, वो समय कब निकल जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। वो जीवन का पूरा आनंद ले रहा होता है। अब उसको किसी चीज का चिंता नहीं रहता है ना, वो मस्त होता है अपने जीवन में, अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा होता है। जब अचानक वो शराब पीना छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के साथ संगत करना छोड़ देते हैं जिसके द्वारा वो फिर से उसी स्थान पहुंच सकता था, तो क्या होता है कि अब वो अकेला पड़ जाता है, उसका जीवन खालीपन से भर जाता है। अब उसे आगे उस समय को भरना होगा कुछ अच्छी चीजों के द्वारा। अगर उस खाली स्थान को वो ऐसे ही रहने देता है तो फिर दोबारा से वो लौटकर उसी आदत में पड़ सकता है। यही कारण है कि जिस आदत को उसने छोड़ा है, जिसे छोड़ने पर उसके जीवन में खालीपन आया है, उसे भरना होता है। और ये बहुत ही क्रूशियल समय रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और जो हम उसके आसपास रहते हैं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उसके खालीपन को हम भरें, वरना जितना मेहनत हमें उसे वापस लाने में किया है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो वापस लौट के उसी स्थान में पहुंच जाता है वो जहां से आया था। तो ऐसा बहुत बार होते हैं ना, हमने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखे होंगे जो ये निर्णय करते हैं कि आगे से वो शराब नहीं पिएंगे, या फिर ऐसे जो उनमें बुरे लत होते हैं ना, जैसे कि जुआ खेलना, ड्रग एडिक्ट्स ना, या शराब पीना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इन सारी चीजों से वो निकलना चाहते हैं और वो संघर्ष करते हैं इसके लिए, और काफी संघर्ष करने के बावजूद वो वापस फिर से उसी में लौट के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? जब वो वहां से निकल के आते हैं ना, तो कोई उसे मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। उनमें जो खालीपन हो जाता है, उसमें जो वैक्यूम हो जाता है ना, उसको फिलअप करना होता है। कोई उसके खालीपन पर ध्यान नहीं देता है, और उसको भी समझ में नहीं आता है कि उस खालीपन को कैसे दोबारा भरे। यही कारण है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू करते हैं, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं होता है दोबारा वापस लौटने के अलावा। उसे ना चाहते हुए भी उसे वापस लौटना पड़ता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो वापस लौट जाते हैं और उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है, जैसा हमने वचनों में भी देखा है ना भाई और बहनों। तो यही कारण है कि आगे से उसे कुछ और करना होगा, उसे अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ ढूंढना होगा, वरना वो अपने बुरे मार्ग में वापस पड़ जाएगा। वो जो इंसान निरंतर आनंद की खोज में रहता है, जीवन की अभिलाषा में
रहना चाहता है, लेकिन उसने तय किया है कि उसे रुकना है। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि अब उसे अपने जीवन का उस खाली समय को भरने के लिए कुछ और करना होगा, वरना अपने जीवन की खालीपन के जरिए वो अपने पुराने कार्य में वापस लौट जाएगा। यही कारण है ऐसे बहुत से विश्वासी है जो एक बार प्रभु में आने के बाद जब दोबारा वो सांसारिक जीवन में लौट जाता है तो उसका जीवन बद से बदतर हो जाती है। यही कारण है जिस तरह प्रभु यीशु कहते हैं 45 पद में दर्ज किया गया है, जैसा यहाँ पर लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लाती है और वे उसमें पेट कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों का दशा भी ऐसे ही होगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लाती है तो उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मतलब पहले जैसा उसका स्थिति था प्रभु में आने से पहले, अब दोबारा उसका लौट के उसी जीवन में जाने के कारण उसका जीवन पहले जीवन की स्थिति से भी बदतर स्थिति हो जाती है। और ये सब होते हुए हमने अपने जीवन में बहुत सारे भाई बहन लोगों को देखा है। जब कोई व्यक्ति अपने बुराइयों को छोड़ के सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय करता है, किसी कारणवश उसे सही तरीके से उसे मार्गदर्शन न पाने के वजह से, उनका जीवन में जो खालीपन रह गया है उसे भर न पाने की वजह से वो वापस फिर से एक सांसारिक जीवन में लौट जाते हैं, तो उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है। अब जाके ऐसे व्यक्तियों से आप बातें करके देखें, उसको एहसास तो है, वो जानता तो है, उसको पता है कि भला और बुरा क्या है। जब वो प्रभु में आया, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़े, संगति में उसने समय बिताया, उन सारे बातों से उसने जो समझा है, उसने वो ज्ञान को तो हासिल कर लिया कि भला और बुरा क्या है। लेकिन उसका मजबूरी ये है कि वो वापस लौट नहीं पाएगा। वो कोशिश करते हुए भी, वो संघर्ष करते हुए भी उसे बहुत मुश्किल होता है कि वापस लौटे, क्योंकि दोबारा से वो वापस उसी जीवन में लौट चुका है और उसे शैतान ने इस तरह से जकड़ लिया है कि वो चाहकर भी प्रभु में लौट पाने में उसे बहुत मुश्किल होता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति प्रभु में आने के बाद फिर से संसार में या फिर बुरी चीजों में लौट जाता है तो उसका जीवन बद से बदतर हो जाता है। जैसा यहाँ पर कहा गया है ना, और बुरी 7 आत्माओं अधीन में वो चला जाता है। मतलब कहने का मतलब उसका जीवन बद से बदतर हो जाता है, जैसा पहले स्थिति था उस स्थिति से भी बुरा हो जाता है। तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह इन बातों को यहाँ पर बता रहे हैं। यही कारण है हर वो व्यक्ति जो प्रभु में आए हैं उनको सही तरह से मार्गदर्शन करना हमें बहुत आवश्यक है, ताकि शैतान उनको वापस अपने कब्जे में ना ले ले। इसलिए हमें यह भी समझना होगा, मनुष्य का जीवन न केवल बुराई से अलग होना काफी है, बल्कि आगे से उसका जीवन अच्छे के लिए फलित किया जाना चाहिए। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें यहाँ पर ये सोचकर मतलब निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ने बुराई करना छोड़ दिया है। ये अच्छी बात है, किसी ने बुराई करना छोड़ दिया है, लेकिन आगे से उसका जीवन फलदायी भी होना पड़ेगा। उसने बुराई करना छोड़ दिया, ये बात सही है, आगे से उसका जीवन कितना सकारात्मक है, कितना पॉजिटिव है, ये हमको देखना होगा। अगर उनका जीवन सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नो डाउट उसने बुराई करना छोड़ दिया है, बुराई से अपने मन को फिरा लिया है, बुराई से अपने मुंह को मोड़ लिया है, लेकिन अब आगे की ओर उसको बढ़ना होता है, उसे सकारात्मक होना पड़ता है, उसे पॉजिटिव होना पड़ता है, आगे से उसका जीवन फलदायी होना बहुत आवश्यक है ना। और फलदायी होने का मतलब उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। लेकिन ये बात सही है कि उसने बुराई करना छोड़ दिया है, बुराई से अपने मन को मोड़ लिया है ना, अपने मुंह को बुराई से मोड़ लिया है, लेकिन वो करता भी कुछ नहीं है, वो वहीं रुक गया है, वो फलदायी नहीं है उसका जीवन, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो क्या हो जाता है, उसका जीवन कंफ्यूजन हो जाता है ना, बिल्कुल वो पजल हो जाता है, कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता आगे करना क्या है। और ऐसे वक्त में शैतान उस पर हमला करता है। शैतान तो हमेशा इसी
मतलब कोशिश में रहता है, इसी ताक में रहता है कि कब ऐसे व्यक्तियों को दोबारा से अपने कब्जे में कर ले। और जब जैसे ही वो व्यक्ति दोबारा से शैतान के कब्जे में चला जाता है, उसका जीवन पहले से और भी बदतर हो जाता है। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई लोगों का जीवन मतलब खराब हो रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे भाई बहन को पाया है। वो बोलते हैं वो बहुत दुखी है अपने जीवन में, वो खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपने आप को पाप करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। वो बहुत दुखी है। जानते हैं कि प्रभु में हमें विश्वास करना चाहिए, वो जानते हैं कि हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए, वो जानते हैं कि हमें निरंतर परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए, हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, हमें सत्य को अभ्यास में लाना चाहिए, हमें जीवित गवाही देना चाहिए। ये सब जानते हुए भी वो परमेश्वर में क्यों नहीं लौट सकते हैं? कारण वो शैतान के चंगुल में है। उसका जीवन पहले से भी बदतर हो चुका है। ऐसा स्थिति बना दिया है कि वो एक प्रकार से हैंडीकेप, अपंग बन चुका है। आत्मिक रूप से वो अपंग बन चुका है, वो वापस लौट नहीं सकता है। ऐसा स्थिति हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे भाई बहन को देखा है। भाई और बहनों, यही कारण है उसका जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनको बहुत प्रकार के नुकसान को झेलना पड़ता है और दोबारा रिकवरी करने के लिए, फिर से दोबारा प्रभु में लौटने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत लोग इस संघर्ष में खत्म हो जाते हैं ना, वो संघर्ष नहीं कर पाता है और उनका जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है। ये बहुत दुख की बात है भाई और बहनों। हमने ऐसे बहुत सारे भाई बहन को देखा है कि हम उन्हें बचा नहीं पाते हैं ना, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है भाई और बहनों। तो यही कारण है कि ये बात को हमें समझना होगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन केवल बुराई से अलग होना बिल्कुल काफी नहीं है। हम खुश होते हैं कि कोई व्यक्ति बुराई से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं ना, अच्छी बात है, हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन ये काफी नहीं है भाई और बहनों। उसका जीवन फलदायी होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जीवन एक सकारात्मक जीवन होना बहुत जरूरी है। उनका जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना ये बहुत जरूरी है। तो हमें इस बात से निश्चिंत नहीं होना है कि किसी ने बुराई से अपने मुंह को फेरा है, बल्कि उसे हमें कोशिश करना है कि उनका जीवन सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और फलदायी हो। तो भाई और बहनों, साथ ही हमें इन बातों को भी समझना होगा कि शैतान हमेशा से ऐसे खाली पड़े हुए बैठे हुए लोगों को विशेष करके लक्षित करते हैं। वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जिनका जीवन में खालीपन है, जिनको करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का। तो भाई और बहनों, जब हमारा दिमाग खाली पड़ता है, हमें करने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि किस ओर हमें आगे बढ़ना है, तो उसी वक्त शैतान ऐसे व्यक्ति को लक्षित करते हैं अपने कब्जे में लाने के लिए। और ऐसा होता भी है। देखिए, अगर आप कुछ चीजों में व्यस्त है, किसी चीजों में व्यस्त है, तो आपके पास समय नहीं होता है कि उन बुरी चीजों के विषय में सोचने के लिए, लेकिन आपका दिमाग, आपका सोच खाली होता है, तो शैतान उसी वक्त उसका फायदा उठाता है। देखिए, शैतान हमें अलग अलग तरीके से परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए वो ऐसे ऐसे स्कीम्स, ऐसे ऐसे तरीके लेके आते हैं। देखिए, शैतान हमको जबरदस्ती हमारे हाथ पकड़ के बुरा काम करने के लिए हमको नहीं ले जाएंगे। बहुत समय पर हमारा मन में ये सब बातें आते हैं, या फिर हमको ऐसा लगता है, या फिर हमारी ये गलत फहमी है कि शैतान हमको जबरदस्ती करेंगे कि बुरा काम करने के लिए। नहीं, ऐसा शैतान नहीं करेंगे। शैतान हमको पीछे से धक्के नहीं देंगे, या फिर हमारे हाथ पकड़ के बुरा काम करने के लिए नहीं करेंगे। देखिए, शैतान हमारे सामने में एक ऐसी स्थिति को बना देते हैं, ऐसे ऑफर्स लेके आते हैं, ऐसे स्कीम्स लेके आते हैं, और जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इन सारी चीजों में हम पड़ जाते हैं। मान लीजिए शैतान हमारे पास ऐसे ऑप्शंस या ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, इसके द्वारा हम बहुत सारा रुपया कमा सकते हैं। हमारे मन में ख्याल आता है कि मैं ये सब करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा होगा और मैं जीवन का आनंद ले पाऊंगा। यही कारण है कि वो पैसा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसा नशे की उसे मतलब एक लालच दिखाया जाता है, किसी को जुआ खेलने के लिए, किसी को संसार में पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, किसी एक मुख्य स्थान को प्राप्त करने के लिए ना, समाज में एक ऊंचा स्थान पाने के लिए उसे आकर्षित करते हैं।
तो ऐसा बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं शैतान ना, व्यभिचार करने का मतलब किसी के साथ व्यभिचार करने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए उसके सामने में ऐसा स्कीम्स या ऑफर्स लेके आते हैं। मान लीजिए वीडियो गेम, ये भी एक शैतान का एक तरीका है लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं नशे में पड़ जाते हैं या फिर पैसा कमाने के पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए, वो सम्मान या फिर वो इज्जत पाने के लिए, लोगों के नजर में महान होने के लिए ऐसे काम करने के पीछे वो दौड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं दिन भर वो टीवी देखते हैं या वीडियो गेम खेल के बैठते हैं। तो क्या होता है, शैतान का काम हो गया इससे। अब शैतान बेफिक्र है, अब वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा का ही नहीं कर रहा है, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, अब वो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग से भटक गया है। तो इस तरह से जब हमारा दिमाग खाली पड़ता है, खाली रहता है, तो शैतान उसे इस्तेमाल करता है, शैतान उस मौके की तलाश में होता है। तो यही बातें हैं कि अगर कोई भाई बहन अंधकार को छोड़ के जब ज्योति में आते हैं, जब शैतान को छोड़कर कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, तो शैतान को इससे दिक्कत होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, तो ये बात सही है कि उसने बुराई को छोड़ के सच्चाई की ओर आगे बढ़ा है, लेकिन आगे क्या करना उसे पता नहीं होता है। जो चीज को उसे पीछे छोड़ के आया है, उसकी वजह से उसके जीवन में खालीपन आ गया है, अब उसे भरना होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से उसे मार्गदर्शन न करें, उस खालीपन को हम न भरे, तो क्या होता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते 1 महीने तो वो रह जाता है। उसके बाद उसके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है ना, वो थक जाता है। जब आगे करने के लिए कुछ नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या करता है कि वो व्यक्ति वापस वो लौट जाता है, क्योंकि पिछले समय में उसने जो कुछ करके आए वो तो उसको पता है ना कि उसने क्या करना है, लेकिन आगे क्या करना उसे पता नहीं होता है। तो वो जो जानता था उसी चीज में वो वापस लौट जाता है। और यही कारण है जब कोई व्यक्ति वापस लौट जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, हमने प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में हमने सुन लिया है ना, उसका जीवन पहले से भी बदतर हो जाता है भाई और बहनों। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर समझ पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत से। तो यही कारण है, जैसे ही जीवन से एक प्रकार की कार्यवाही हट जाती है, उसे दूसरे प्रकार के कार्यवाही से बदला जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं पड़ा रहना चाहिए, वरना शैतान को मौका मिल जाएगा। अब हम तीसरी ऐसे तथ्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। किसी भी बुरे कार्य को एकमात्र इलाज ईसाई संबंधित कार्य मात्र हो सकता है भाई और बहनों। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बातें बिल्कुल सत्य भी है। देखिए, कोई व्यक्ति अंधकार से मुंह मोड़ के जीवन में प्रवेश करता है, ज्योति में प्रवेश करता है, तो उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तब उस व्यक्ति को हमें मौका देना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम उन्हें मौका नहीं देता है, तो वो खालीपन को भर नहीं पाता है, और जिस वजह से अवश्य ही समस्या होना ये लाजिम है। तो यही कारण है, कोई व्यक्ति जब ज्योति में आता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, तो वो जो खालीपन का जो वैक्यूम बना होता है, उसे हमें भरना होता है। किस तरह से? ईसाई संबंधित कार्य के द्वारा से। अभी हम प्रभु के घर में करने के लिए बहुत सारा कार्य होता है ना भाई और बहनों। प्रभु के घर में करने के लिए बहुत कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु के घर में या परमेश्वर में आने से हमारा एक ही कार्य होता है, उपदेश देना, पास्टर बनना, हर किसी को पास्टर बनना, एवेंजलिस्ट बनना, यही एक कार्य है प्रभु का सेवा करने का, यही एकमात्र तरीका। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर के घर में रहकर हमें करने के लिए बहुत सारा कार्य होता है। वास्तव में सही मायने में अगर हम समझे तो लोगों की कमी है भाई और बहनों। परमेश्वर के घर में करने के लिए कार्य बहुत कुछ है। देखिए, फसल पका हुआ है, उसे काटने वाले की कमी है। इन सारी बातों को तो हमने पिछले दिनों में भी हमने समझा है ना, कि फसल तैयार है, कटाई करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर के घर में करने के लिए बहुत सारा चीज है भाई और बहनों। हमें वैसे ही लोगों की कमी पड़ी हुई है। तो जैसे ही कोई भाई बहन जब प्रभु में लौट के आता है, तो उसे हमें ईसाई संबंधित कार्य, मसीह संबंधित कार्यों में उसे हमें जोड़ना होता है, ताकि वो मसीह में बने रहे। उसके जो खालीपन है उसको हमें भरना होता है। उनका जो सोच है उसमें खालीपन नहीं रहना चाहिए, वरना शैतान उस मौके का फायदा उठा सकता है। तो इन बातों को आप और हम सभी को समझने की बहुत आवश्यकता है भाई और बहनों।
कोई भी ऐसी शिक्षा जो ये मात्र बताती है क्या नहीं करना है, वो अंत में विफल होती है। वास्तव में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे ही खाली बैठे होते हैं, उसे क्या करना चाहिए ये बताना सबसे प्रथम कार्य होता है। भाइयों बहनों, इन बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो हर कोई उसे ये सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं ना, ये उसे सिखाया जाता है कि क्या नहीं करना है, किन चीजों को नहीं करना है। भाइयों बहनों, ये बात सही है कि क्या चीज नहीं करना है, किन चीजों को नहीं करना है, ये सारे बातें हमको बताना है। लेकिन इतना ही बता के हम रुक जाते हैं तो उनका जीवन असफल हो जाता है, वो विफल हो जाता है, वो फिर से दोबारा उसी चीजों में लौट जाता है। जिन चीजों को ना करने को हमने कहा था, जिन चीजों से अपने आप को दूर रखने के लिए हमने उसे बताया था, वही चीज वो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमने मात्र उनको ये बताया कि क्या चीज नहीं करना है, किन चीजों को नहीं करना है, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया है कि आगे करना क्या है, आगे किस ओर हमें बढ़ना है, किन चीजों को हमें करना है, किस तरह से करना है। इन बातों को हमने नहीं बताया है। यही कारण है कि बहुत समय पर हम विश्वासी जीवन में कोई नए भाई बहन लोग जब अंधकार से ज्योति में आते हैं तो उसे हम यही बताते रहते हैं कि किन चीजों को नहीं करना है। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा नहीं करना है ना, बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करना है, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों को हम बताते हैं कि ये सब नहीं करना है, सही बात है, ये सब नहीं करना है। लेकिन आगे हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी बातें हम उनको नहीं बताते हैं, जिससे एक समस्या हो सकता है। वो व्यक्ति अंत में जाके पजल हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि किस तरह वो आगे बढ़े। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो उसे दबोच लेता है और फिर से वो व्यक्ति देखते ही देखते हमारे नजरों के सामने में अंधकार में वापस लौट जाता है। ये बहुत ही भयानक बातें हैं भाई और बहनों। तो यही कारण है कि खालीपन एक घातक बीमारी माना जाता है। शुद्ध करके खाली किया गया भी दोबारा संक्रमित हो जाती है। तो यही बात है भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि आज मैंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं पूर्ण रूप से मैंने छुटकारा को प्राप्त कर लिया है, अब मेरा जीवन में कोई ऐसा बुरा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात को हमें समझना होगा, हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर अब से हमने जो हमारी पुरानी जिंदगी है उसे हमने छोड़ दिया है ना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है और आगे से मैं कभी भी शैतान के चंगुल में नहीं पड़ूंगा। ये हमारी गलतफहमी है। अगर हम लापरवाह बने रहे या फिर हमारा जीवन को हमने परमेश्वर के मार्ग में बनाए नहीं रखा या फिर परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं की, तो फिर से हम दोबारा उसी जीवन में लौट सकते हैं, दोबारा से हम संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है और बहुत लोगों का जीवन नष्ट भी हो गया है। प्रभु में आने के बावजूद भी उनका जीवन इतना बुरा होता है, इतना खराब होता है, उनका जीवन नष्ट तक हो जाता है। कारण ये है कि वो लापरवाह, ये बेपरवाह या फिर उसकी गलतफहमी के कारण है कि मैंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, अब मेरे लिए एक गारंटी है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जैसे भी प्रवेश करूंगा, है ना। मतलब अब मुझे कोई किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में वो व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह बन जाता है ना, अपने तरह से जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, तो उसका जीवन में समस्या आना शुरू हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि उनका जीवन नष्ट भी होने पर हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमें ये चीज को गारंटी नहीं मान लेना चाहिए कि बपतिस्मा लेने का मतलब हमारा जीवन अब बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हम लापरवाह बने रहेंगे, अगर हम चौकस नहीं रहेंगे, तो शायद हमारा जीवन फिर से दोबारा संक्रमित हो सकता है। तो यही बातें प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत से भी हम देखा जा सकता है कि जब हमारे अंदर से वो शैतान निकल जाता है, शैतान फिर से दोबारा हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए उस ताक में बना रहता है, उस कोशिश में बना रहता है और हमारे साथ संघर्ष करता है। और जब हम दोबारा उस शैतान को आने के लिए हमारे जीवन में हम अपने मन को खोल देते हैं, तो शैतान जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारा जीवन पहले से भी बदतर हो जाता है। हमारा जीवन ऐसा अंधकार हो जाता है कि मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आता है और दोबारा से फिर से प्रभु में वापस लौटना हमारे लिए असंभव बन जाता है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही कम लोग वापस लौट पाते हैं भाई, और बहुत ही कम लोग। बहुत सारे लोग
इस वजह से वो उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए जो प्राचीन लोग होते हैं वे बार बार अपने कलीसिया के लोगों को ये समझाते हैं कि अगर हमारा जीवन बैकस्लाइडिंग हो गया, अगर हमारा जीवन वापस लौट गया फिर से दोबारा, तो उसके लिए ये बहुत खतरनाक होगा, बहुत डेंजरस है ये चीज ना, क्योंकि उसका जीवन नष्ट होने पर होता है। तो इसीलिए हम सबको होशियार रहना चाहिए। ये बातें हमें वो बार बार बताते हैं और इन बातों का हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, मैं एक बहुत ही सुंदर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे बगीचा के बारे में, जो गार्डन होते हैं, फ्लावर गार्डन ना, ये बगीचा होता है। बगीचे में जंगली घास को काबू करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बगीचे को उपयोगी चीजों से भर दिया जाए। देखिए भाई और बहनों, कोई गार्डन होता है, अगर वो गार्डन को उपयोग में नहीं लाया जाए, मतलब एक गार्डन में क्या होता है, एक गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, रहने का स्थान होता है, बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए वहां पर बहुत सारी चीजों को लगाया गया होता है, और उस बगीचे के जो केयर टेकर्स होते हैं वो देखभाल करते हैं ना। तो क्या होता है कि वो बगीचे में जो जंगली घास होते हैं उसे उगने के लिए मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस बगीचे को देखभाल ना करे, उसे उपयोग में नहीं लाए, तो कुछ ही हफ्ते में या कुछ ही महीनों में वो बगीचा देखने लायक का नहीं रह जाता है ना। वहां पर बड़े बड़े झाड़ आते हैं, जंगली घास उगाते हैं, और वहां पर तरह तरह के जो सांप बिच्छू आकर रहना शुरू कर देते हैं। वो असुरक्षित बन जाते हैं ना, और दिखने में बहुत बुरा लगता है। वो गार्डन का जो सुंदरता है वो खत्म हो जाता है। तो यही कारण है, किसी भी गार्डन में, किसी भी बगीचे में ऐसे जंगली घास उग ना आए ना, वहां पर सांप और बिच्छू ना आए, उस बगीचे को उपयोगी चीजों से भर देना चाहिए ना। वहां पर आप फूल लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो जो जंगली घास है उसे उगने का मौका नहीं मिलता है ना। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी कुछ होना चाहिए भाई और बहनों। अगर हमारा जीवन खालीपन ना उसमें बने रहता है ना, हमारा जीवन में करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, शैतान आके उसमें वास करना शुरू करते हैं और हमारा जीवन बद से बदतर बन जाता है। लेकिन जो हमारा जीवन है ना, जैसे ही हमने अंधकार को छोड़ के जब ज्योति में आए, जो हमें खालीपन बन गया है उसको हम सकारात्मक चीजों से भर देते हैं, है ना, परमेश्वर की अच्छाई से भर देते हैं, और इस समय को परमेश्वर की सेवा में हम लगाते हैं, तो देखिए हमारा जीवन कितना सुंदर होता है, कितना फलदायक होता है। देखिए जब कभी भी भाई और बहनों, मेरी आप सभी से सुझाव है, जैसे कि ये बात स्वाभाविक है कि हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारे घर गृहस्थी को चलाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। तो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उससे 2 पैसा इनकम आता है, तो हमारा घर चलता है। और हर किसी का परिवार इसी तरह चलते हैं ना, हम सबको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जब खाली समय होता है, उस खाली समय को हमें प्रोडक्टिव चीजों के लिए हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब क्या होता है कि हमारे पास खाली समय होता है, तो खाली समय को लोग किस तरह इस्तेमाल करें, लोग इन सारी चीजों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फिल्म देखना शुरू करते हैं, कुछ लोग टीवी देखना शुरू करते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए कोशिश करते हैं, गप्पे मारते हैं, है ना। देखिए इससे हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं होता है, ना तो हमारे फिजिकल मतलब शारीरिक जीवन को या आत्मिक जीवन को। इसके विपरीत हमारा इससे नुकसान होता है। देखिए फायदा कुछ नहीं, नुकसान होता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास थोड़ा समय रहता है ना, हम अपने काम के अलावा हमारे पास थोड़ा जो समय रह जाता है, उस समय को हमें अच्छी चीजों के लिए लगाना चाहिए। हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, या फिर हम मंडली के अपने भाई बहन लोगों के साथ समय बिताएं, या फिर हम परमेश्वर के वचन पढ़ने में समय बिताएं, प्रार्थना करने में समय बिताएं, या परमेश्वर के वचन से संबंधित ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, हम उसे देख सकते हैं। तो ऐसे चीजों में आप अपने समय को लगाएं जिससे आपको फायदा हो। और ऐसा काम तो बहुत सारे अच्छे काम होते हैं ना, और उन सारे अच्छे काम को करने की भी हमें आवश्यकता है। जैसे कि फूल लगाना, बगीचे में अपने काम करना, घर में आपने जानवर पाला है तो उसे देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। ये भी अच्छा चीज है, ये सब कुछ चीजों को भी हमें करना होता है। लेकिन इसके अलावा और भी हमको समय मिल गया है, तो हमें उन सारे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उस समय को हमें
ऐसे चीजों में लगाना चाहिए जिससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए फायदा हो ना। तो वो मैं यही कहता हूँ कि आप वो खाली समय को अपने मंडली के भाई बहनों के साथ बिताइए, है ना। परमेश्वर के सेवाकाई में बिताइए, है ना। कलीसिया के कार्यों में आप अपने समय को लगाइए। तो ये खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ये समय खाली रहता है तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए अगर हम उस खाली समय को अच्छे काम में लगाते हैं तो हमारा जीवन निखर के आता है बाहर, है ना। उससे बहुत सारी चीजों में फायदा होता है, जिसके बारे में मैं अभी वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस खाली समय को किस तरह परमेश्वर की सेवाकाई में या फिर प्रोडक्टिव चीजों के लिए हम लगाते हैं। जितना हम लगाएंगे उतना हमारे पास उसका रिजल्ट ना, उसका आउटकम हम देख पाएंगे भाई और बहनों। तो ये उस बगीचे की तरह है। अगर उस बगीचे में जंगली घास उगाएंगे तो वो बगीचा नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी बुराई को उगने के लिए हम मौका देते हैं तो हमारा जीवन बदतर होता है। इसलिए हमें उस बुराई को दबाने के लिए हमें अच्छाई को करना होता है ना। अच्छे कामों में हमको अपने समय को लगाना होता है। जीवन में पाप से दूर रहने के सबसे आसान तरीका है उस जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक कार्य से भरना है। भाई और बहनों, कलीसिया के वो सारे विश्वासी लोग जो आज प्रभु में लौट के आए हैं, उन्हें हमें मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है ताकि वे परमेश्वर में सुरक्षित रहे और परमेश्वर के करीब पहुंच पाए। और ये तभी संभव होता है जब हम उसे ईसाई कार्य करने के लिए मौका देते हैं ना, उन्हें हम प्रोत्साहन करते हैं। भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य न केवल बुरे कार्य से दूर रखना है बल्कि मसीह के सकारात्मक कार्य का उपस्थिति भी होना है। ये बात हमें आज समझने की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों, कलीसिया में ये सिर्फ पास्टर और एवेंजलिस्ट या कलीसिया के डिकॉन या फिर वहाँ के जो लीडर्स है उनका ये सिर्फ कार्य नहीं है कि वही मात्र उन सारे काम को करे। लेकिन कलीसिया में करने के लिए, परमेश्वर के घर में करने के लिए बहुत सारे कार्य होता है और हर वो विश्वासी भाई बहन लोगों को उनको ये काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए। विशेष करके ऐसे भाई बहन लोग जो हाल ही में प्रभु में लौटे हुए हैं, इन सारे भाई बहन लोगों को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। उन्हें हमें मौका देना चाहिए कि परमेश्वर घर में वो भी हाथ बटाए ना। तभी जाके वो जो उनके जीवन में खालीपन हो गया है ना, उसे पूरा किया जा सकता है और उनका जीवन फलदायी हो सकता है। तो भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य न केवल बुरे कार्यों से दूर रहना है बल्कि मसीह में सकारात्मक कार्य का उपस्थिति भी है। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था ना, मतलब हम में बुराई नहीं है, हमने बुरा काम करना छोड़ दिया है, लेकिन इतने में हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि उसका जीवन कितना सकारात्मक है, कितना पॉजिटिव है और कितना फ्रूटफुल है ना, कितना फलदायी है। तो उनका जीवन फलदायी होना बहुत जरूरी है। उनके जीवन में हमें सकारात्मक चीजों की उपस्थिति हमें दिखाई देना चाहिए, है ना। अगर उनके जीवन में सकारात्मक चीजों की उपस्थिति नहीं है तो फिर उनका जीवन बुराई की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बुराई से उसे रोके रहने के लिए, परमानेंटली उसे बुराई से रोके रखने के लिए उसे सकारात्मक कार्य को करना होगा ना। उसके जीवन में सकारात्मक चीजों की उपस्थिति होना जरूरी है। तभी वो परमेश्वर के करीब पहुंच पाएगा और तभी वो परमेश्वर में सुरक्षित रह पाएगा। वरना वो सिर्फ उसने बुरा काम करना छोड़ दिया कहकर अगर हम मतलब बिल्कुल संतुष्ट होकर रह जाते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि दोबारा से वो फिर बुरा काम करना शुरू कर दे। तो इन सारे बातों को आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। तो यही सारे बातें प्रभु यीशु मसीह उस समय उन लोगों को बता रहे हैं कि इस युग के बुरे लोगों का दशा भी ऐसा ही होगा। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं कि उनका स्थिति भी कुछ इसी तरह है। तो कहने का मतलब इन लोगों का स्थिति भी ऐसा ही हो चुका है। जब वे प्रभु में आए तो उन्हें करने के लिए बहुत कुछ था। यही कारण है कि उनका जीवन ऐसा हो चुका है कि अब दोबारा से प्रभु में लौट पाने में असंभव हो गया है। तो भाई और बहनों, आज का इस बाइबल अध्ययन से इन सारे बातों को हम समझ सकते हैं कि हर वो व्यक्तियों को चौकस और होशियार रहने की आवश्यकता है। उन्हें हर समय अपने समय को परमेश्वर की महिमा में लगाने की आवश्यकता है। उनके जीवन में जो खालीपन है उसे भरने की आवश्यकता है और वो है परमेश्वर के सकारात्मक कार्य के द्वारा उसे भर देना। तो यही कारण है भाई और बहनों, उन सारे विश्वासी भाई बहन लोगों के लिए भी
कि आज जब हम प्रभु में आए हैं तो आप और हम सभी को सकारात्मक होने की आवश्यकता है, हम सबको होशियार होने की आवश्यकता है। इस बात से हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में शैतान लौट के वापस नहीं आएंगे, बल्कि हमें इस बात के लिए हमें बिल्कुल होशियार रहने की आवश्यकता है कि शैतान कभी भी हमारे जीवन में हमें लौट के आ सकते हैं और हमें अपनी ओर खींच सकते हैं। यही कारण है हमें अपने आप को परमेश्वर के मार्ग में बनाए रखे और परमेश्वर के सकारात्मक कार्य को अभ्यास करने में हम कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के मार्ग में बने रहे और प्रभु के मार्ग से न भटके। तो ये सारी बातें हमने आज के बाइबल अध्ययन से सीखा। ये रहा हमारा आज का बाइबल अध्ययन, जो हमारा आज का पहला विषय था, जीवन में खालीपन का खतरा, जिसे हमने अध्ययन किया और इससे संबंधित तथ्य को हमने समझ पाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर, और वो हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा यीशु की सच्चा रिश्ता। और हमारा वचन अध्ययन करने के लिए रहेगा 46 पद से लेकर 50 पद तक में। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 पद से 50 पद तक में। Gospel according to the Matthew chapter 12 verse 46 up to 50। तो आइए मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों को हमने काफी दफे हमने समझा होगा। घटना कुछ इस प्रकार है, जब प्रभु यीशु मसीह कुछ उपदेश दे रहे थे या फिर लोगों से बातें कर रहे थे, तभी उस भीड़ में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि उनकी माता यानी कि मरियम और उनके भाई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बाहर वो खड़े हैं। तो ये संदेश जब किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें सुनकर ये उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? तब उस समय जो लोग वहां पर खड़े थे, जिन्होंने ये बातें प्रभु यीशु मसीह से सुनी, उनको बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि प्रभु यीशु मसीह ये बातें क्या कह रहे हैं ना, कैसे उसने अपनी माता और अपने भाई को इनकार कर दिया। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देख मेरी माता और मेरे भाई यह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त अपने माता और भाई को इनकार करते हुए ये कहा कि ये जो उसकी शिष्य है उसकी ओर संबोधित करते हुए कहा कि ये है मेरी माता और मेरे भाई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो करीबी वास्तव में उसकी माता और भाई नहीं, बल्कि उसके शिष्य और उनके सुनने वाले, उसके आगे को पालन करने वाले थे। तो उनकी ओर प्रभु यीशु मसीह ने संबोधित करते हुए ऐसा कहा कि वास्तव में ये लोग हैं मेरे रिश्ते, ये लोग हैं मेरे करीबी लोग। तो भाई और बहनों, इस तथ्य को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं और अंत में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को आधार बनाने के लिए 12 अध्याय 50 पद में कहते हैं कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो कुछ इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। अब इससे संबंधित जो रोचक बातें हैं और सत्य हैं उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, आज के हमारे ये जो दूसरे विषय हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही थी, ये जो घटना घटा था, इससे संबंधित जो तथ्य है, इससे संबंधित जो रहस्य है और जो बातें हैं, इसे हमें समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में हमें जाने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत ही दुखद या मानवीय त्रासदियों में से एक था कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन काल के दौरान प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीबी और प्रियजनों ने भी उन्हें कभी नहीं समझा था, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के अपने स्वयं के भाई ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 5 पद में अगर हम देखते हैं तो इसका हमें पुख्ता सबूत मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के भाई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीबी लोग, प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रियजन लोग भी
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे ना, उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, और ये बहुत ही दुख की बात है ना। और ये सब कुछ हमारे जीवन में भी होते हुए हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, इसे तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन भाई और बहनों, मैं और कुछ और बातें यहाँ पर आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मरकुस में कहते हैं कि जब यीशु अपने स्वर्गीय सेवकाई पर निकला तो उसके दोस्तों और करीबों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, और उन लोगों ने यीशु को पागल कहा था। आप सभी को याद होगा, ये बातें मरकुस 3 अध्याय 21 पद में दर्ज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं। तो देखिए भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार थे ना, अपने लोग जो थे, उनका रिश्ता जिनका साथ था, उनके कुटुंबी या फिर उनके रिश्तेदार, उनके करीबी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पागल कहा ना, पागल समझा। उन लोगों ने कहा कि इसका दिमाग ठिकाना नहीं है, इसलिए ये सारे कार्य वो कर रहा है, या इसलिए ये सारे हरकत वो कर रहा है। तो इस तरह का इल्जाम लोगों का प्रभु यीशु मसीह पे था, या फिर उनके करीबी, या फिर प्रभु यीशु मसीह के खुद के अपने प्रियजन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं समझा और उन पर इस तरह की बातें कही थी। तो इसका पुख्ता सबूत हमको वचन में बार बार हमको मिलता है। भाई और बहनों, उनके रिश्तेदारों को लगा कि यीशु के पागलपन के वजह से अपना जीवन को नष्ट करने पर लगा है ना। वे लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह इतना मतलब मूर्खता भरा काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पागलपन के वजह से वो अपना जीवन को नष्ट करने पर है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को रोकना चाहते थे ना। उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा ना, उन लोगों ने कभी जानने के लिए कोशिश नहीं की वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है और क्या कर रहा है ना। उन लोगों ने तो सिरे से उसे नकार दिया। उन लोगों को लगा कि ये पागलपन है ना, और इस तरह से उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उनका जो परिवार थे या फिर रिश्तेदार या करीबी लोग थे, उन लोगों ने हमेशा से प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल पड़ता है और यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता मान लेता है, तो उसका सबसे करीबी और प्रियजन ही उसे समझने से इनकार कर देते हैं, और काफी समय पर तो शत्रुता भरा रवैया होती है मसीह पर विश्वास लाने पर। तो ये सारे आप और हम सबके भी अनुभव है शायद ना, हमने अपने जीवन में ये सारे दूसरे के जीवन में या फिर खुद के जीवन में भी होते हुए हमने देखा है। तो यही कारण है कि बहुत समय पर कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आता है, वो विश्वास लाता है और प्रभु का पीछे चलने के लिए वो निर्णय करता है, तो उसको रोकने वाले और उसका विरोध करने वाले सबसे उनके करीबी लोग ही होते हैं। बाहर के लोग तो बाद में आते हैं। ये बात सत्य है कि बाहर के लोग बाद में आते हैं। पहला उसका विरोध करने वाले और उसको रोकने वाले उसके सबसे करीबी, उसके रिश्तेदार, उसके अपने लोग ही होते हैं। भाई और बहनों, ये भी एक सत्य है। ऐसा माना जाता है कि भाई और बहनों, जो शुरुआती दौर के मसीह भाई बहन लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन को शहीद कर दिया था ना, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था, उनका ये कहना था कि सही मायने में उनका एकमात्र करीबी और प्रियजन और रिश्तेदार ईसाई भाई बहन लोग हैं। कहने का मतलब उनके लिए सबसे करीबी और वो सबसे ज्यादा प्यार अपने मसीह भाई बहन लोग से करते थे। इसका पीछे का तात्पर्य ये है कि जब वे मसीह में आए थे तो उनके रिश्तेदार, उनके करीबी लोग ही थे जो उनका सबसे विरोध करते थे ना। इसके पीछे का तात्पर्य ये है कि जब ये सारे विश्वासी भाई बहन लोग उस जमाने में मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय किया है ना, मसीह में उन लोग ने विश्वास में लाया, तो उनका विरोध करने वाला या उनका मार्ग को रोकने वाला, उनके रास्तों को रोकने वाला उनके सबसे प्रियजन, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार लोग ही थे। तो यही कारण है कि उनके लिए उनका सहारा बना विश्वासी भाई बहन लोग। यही कारण है वे लोग कहते थे कि उनका प्रियजन और रिश्तेदार वास्तव में उनके ईसाई भाई बहन लोग ही है। तो शुरुआती दौर के विश्वासियों का बहुत ही कड़वा अनुभव था भाई और बहनों। और आज इन सारी चीजों को हम हमारे भारत और हमारे पड़ोसी देशों में भी होते हुए हम देख पाते हैं ना। हम बार बार न्यूज में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया के द्वारा हमको ये दिखाई देता है कि आज मसीह भाई बहन लोगों पर में बहुत उत्पीड़न हो रहा है। हमारे भारत में भी, हमारे जो पड़ोसी देश है, नेपाल कहिए, पाकिस्तान कहिए या बांग्लादेश कहिए, जब कभी भी कोई लोग प्रभु में आते हैं तो इनका विरोध करने वाला या फिर उन पर उत्पीड़न करने वाले सबसे उनके करीबी लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, भाई बंधु, वे लोग ही होते हैं उनका विरोध करने वाले। और तब जाके उनके पड़ोसी लोग आते हैं या फिर
उनके जो वेल विशर्स लोग होते हैं ना, वे लोग ही उनका विरोध करते हैं। तो ऐसा होता है और इस तरह का गवाही हम हमारे बहुत सारे भाई बहनों के जीवन से भी हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, हमें लग सकता है कि हमारा खून का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि दिल का रिश्ता सबसे करीबी और गहरा होती है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार और सच्चा रिश्ता कुछ चीजों पर टिका होता है भाई और बहनों। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। शायद हमें ये बात समझ में आने में थोड़ा कठिनाई लगे ना, ये कैसे हो सकता है कि हमारा खून का रिश्ता से ज्यादा मजबूत हमारा दिल का रिश्ता होता है। भाई और बहनों, इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांत है ना, इस पर कुछ एक सिद्धांत होता है जिसे हमें समझने के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो सच्ची दोस्ती या सच्चा प्यार या फिर सच्चा रिश्ता, सच्चा दोस्ती, सच्चा प्यार और सच्चा रिश्ता कुछ चीजों पर टिका होता है। तो आइए इसे हम पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा रिश्ता एक सामान्य आदर्श पर आधारित होती है। चाहे लोगों की पृष्ठभूमि, उनके मानसिक तरीके और उनके काम करने के तरीके में बहुत ही भिन्नता हो, तब भी वे पक्के दोस्त हो सकते हैं अगर यदि उनके पास एक जैसा सामान्य आदर्श हो। तो जैसे कि हमारा रिश्ता एक सामान्य आदर्श पर आधारित होती है। चाहे लोगों की पृष्ठभूमि, उनके मानसिक तरीके और उनके काम करने के तरीके में बहुत ही भिन्नता हो, तब भी वे पक्के दोस्त हो सकते हैं अगर यदि उनकी पास एक जैसा सामान्य आदर्श हो। तो भाई और बहनों, देखिए, ऐसा बहुत समय पर होता है कि हमारा जो पृष्ठभूमि होता है, हमारा जो बैकग्राउंड होता है, वो अलग अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य, हमारी भाषा अलग है ना, और हमारी जाति अलग है। हो सकता है हम अलग अलग प्रांत के होते हैं, है ना। हमारा खाने का तरीका अलग है या फिर हमारे सोचने के तरीके अलग है। तो हम में बहुत भिन्नता हो सकते हैं, लेकिन भी हमारे और आपके जो जीवन के आदर्श है वो एक है। तो हम आपस में जुड़ सकते हैं ना, आप और हमारे बीच में एक अच्छा संबंध बन सकता है। तो यही कारण है इसे हम एक दिल का रिश्ता कहते हैं ना। आप और हमारा खून का रिश्ता नहीं है और आप और हमारे बीच में कोई मेल नहीं है। खून का रिश्ता ना होने का मतलब ना तो हमारा जाति एक है, ना तो हमारा भाषा एक है, और हो सकता है हम एक स्थान का भी ना हो, है ना। और हमारे रहने का तरीका और आपके रहने के तरीके में बहुत बड़ा भिन्नता हो, अंतर हो, लेकिन भी हमारा और आपका दिल का रिश्ता होने की वजह से हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप और हमारा एक सामान्य आदर्श हो। तो ये था पहला जो सिद्धांत। दूसरा ये है कि एक सामान्य अनुभव यानी कि कॉमन एक्सपीरियंस होना और उससे आने वाली यादों पर आधारित होते हैं। भाई और बहनों, ये तब होता है किसी के भी जीवन में जब दो लोग एक साथ किसी सुंदर अनुभव से गुजरते हैं, तब उनमें एक सच्चा दोस्ती शुरू होती है। भाई और बहनों, तो हो सकता है, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप और हमारा जाति, भाषा, प्रांत ना, या फिर हमारा रहने का तरीका ये अलग हो सकता है, या फिर आप और हमारा खून का रिश्ता बिल्कुल ना हो, लेकिन भी आप और हमारे बीच में करीबी हो सकता है ना। आप और हमारा मित्रता हो सकती है अगर आप और हमारा एक जैसा अनुभव हो ना, एक सामान्य अनुभव हो, कॉमन एक्सपीरियंस हो, तो हम एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं, हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तो ये दूसरा एक सिद्धांत है जिस वजह से आप और हमारा खून का रिश्ता ना होते हुए भी आप और हमारा करीब होना ये संभव हो सकता है। और अब देखें हम तीसरा ऐसे बातें जिस वजह से हम देख सकते हैं कि आप और हमारा खून का रिश्ता ना होते हुए भी हम मसीह में होने के कारण आप और हमारा दिल का रिश्ता इतना मजबूत क्यों होते हैं। देखिए, इसका तीसरा कारण ये है कि जैसे कि इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि सच्चा प्यार आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम मेरी मित्र हो यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 पद, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और इसी को आधार बना के हम यहाँ पर इन बातों को समझ सकते हैं। तो आज्ञाकारिता की भावना के बिना हम अपने प्रेम की वास्तविकता को दिखाना संभव नहीं है। यही कारण है कि सच्चा रिश्ता हमेशा एक देह और लहू पर निर्धारित नहीं होती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा।
हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि आप और हमारा खून का रिश्ता होने का मतलब हमारा जो रिश्ता है बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत समय पर ऐसा लोगों का मानना है कि खून का रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता भी है। आपका नहीं चाहते हुए भी इस रिश्ता को आपको निभाना पड़ता है, और यही कारण है कि इसे मजबूरी का रिश्ता भी कहा गया है, क्योंकि खून का रिश्ता से बड़ा दिल का रिश्ता होता है ना। आप और हमारा दिल मेल नहीं खाता है, आप और मेरे बीच में बात नहीं बनते हैं, आप और हम एक दूसरे को सम्मान दे नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ हम समय बिता नहीं सकते हैं, तो फिर आप और हमारा खून का रिश्ता होने का क्या मायने रखता है। इसलिए आप और हमारा खून का रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब आप और हमारा दिल का रिश्ता हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खून का रिश्ता का कोई मायने नहीं है ना, ब्लड रिलेशन का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। लेकिन ब्लड रिलेशन जो हमारा खून का रिश्ता है वो तभी मजबूत हो सकता है अगर हमारा दिल का रिश्ता। वरना हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख पाते हैं कि देखिए, दो भाई जिनका खून का रिश्ता है, लेकिन समय के साथ में उनके बीच में कड़वाहट आ जाता है। ये क्यों है? खून का रिश्ता होते हुए भी उनके बीच में कड़वाहट आने का कारण क्योंकि उनके बीच में जो दिल का रिश्ता है वो बन नहीं पाया, उस वजह से उनके बीच में ऐसा कड़वाहट आ जाता है। तो भाई और बहनों, खून का रिश्ता ये जरूरी नहीं है कि आपस में आप मिलकर रह पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका दिल का रिश्ता ना हो ये संभव नहीं है। और आज्ञाकारिता की भावना के बिना हम अपने प्रेम की वास्तविकता को दिखाना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब हम सिर्फ कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये कह देने से नहीं होता है। अगर आप सचमुच उनसे प्रेम करते हैं तो आप उसे प्रतिदिन के जीवन में भी अभ्यास में लाते हैं। अभ्यास में लाने का मतलब आप उनसे प्रेम करते हैं ना, तो आपका प्रेम आपके कार्य में दिखाई देता है। तो यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो यदि तुम मेरी आज्ञा को अनुसार करो। तो प्रभु का आज्ञा को पालन करने का मतलब ये है कि आप उससे प्रेम करते हो, तभी आपका संबंध उनके साथ मजबूत हो पाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि वास्तव में ये लोग हैं मेरे मित्र, ये लोग हैं मेरे करीबी लोग, ये लोग हैं मेरे रिश्तेदार। कहने का मतलब वे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, उसे पालन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ खून का रिश्ता ना होते हुए भी उनके साथ मन का रिश्ता है, जिस वजह से उनके बीच में करीबी है। और ये करीबी तभी हो पाया है उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, भरोसा रखा, उनकी बातों को पालन किया। और ये दिखाता है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उनके बीच में वो प्रेम, वो रिश्ता इतना मजबूत होके गया है भाई और बहनों। लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि खून का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और बहुत से लोग अपने परिवार के समक्ष अपनी खुशी और शांति को पाते हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि कभी कभार एक इंसान के सबसे अजीज और सबसे करीबी उसे सबसे कम समझते हैं। हम देख पाते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहना हम पसंद करते हैं ना, और सचमुच ये एक ऐसा बंधन भी है जिसे हम कोई तोड़ नहीं पाते हैं, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता है। खून का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम कोई भी नकार नहीं सकते हैं, और हमें से बहुत लोगों को ये अच्छा भी लगता है अपने परिवार के साथ समय बिताना, और ये बात सही भी है और ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ता है उस वक्त आपके करीबी लोग, आपके सबसे अजीज लोग आपके संग नहीं होते हैं, आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं वे लोग ना। लेकिन खुद भी आप लोग अपने जीवन में इन चीजों को टटोल के देखिए। जब कभी भी आपके जीवन में ऐसा समस्या आया है ना, ऐसा मुसीबत आया है, जब आपको एडवाइस की आवश्यकता पड़ी ना, जब आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी, कौन था जो आपको गाइडेंस देने वाले? किस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके साथ आप अपने मन की बातों को शेयर करते हैं? देखा जाए तो ज्यादातर ये सारे लोग आपके परिवार के बाहर के लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार से वो बाहर के लोग होते हैं, जिनके साथ आपका मन का रिश्ता है ना। आपके दोस्त होते हैं आमतौर पर, जिसके साथ आप अपनी मन की बातों को साझा करते हैं। चाहिए था आपके परिवार जिसके साथ आप हर समय बिताते हैं, उनके साथ अपनी बातों को रखिए। लेकिन आपको यह बात पता है कि आपके परिवार के लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे, है ना, और हो सके तो आपका विरोध भी करेंगे, और आपको हौसला देने की बात तो दूर आपको डिस्करेज करेंगे।
लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि इसके विपरीत वो उन लोगों के साथ अपनी सच्ची संगति को पाते हैं जो एक सामान्य आदर्श के लिए आपस में काम करते हैं और एक जैसे अनुभव साझा करते हैं। और यही कुछ हम मसीह जीवन में भी होते हुए देख सकते हैं। तो यही कारण है कि आज हम इन सारी बातों को हम अपने मसीह जीवन में भी होते हुए देख पाते हैं ना। जब हम कलीसिया में आते हैं, वहां पर हम मसीह भाई बहन लोगों के साथ मिलते हैं तो उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है ना। हम अपनी बातों को जब उनके सामने रखते हैं तो हमारे मसीह भाई बहन लोग मसीह प्रेम के द्वारा उन बातों को समझते हैं और वचन के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये ऐसा माहौल हो जाता है कि हम आपस में इतना जुड़ जाते हैं और हमको हमारा सबसे करीबी हमारा कलीसिया के भाई बहन हमें लगना शुरू होता है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और समय पर हमें उनसे मदद भी मिलता है। यही कारण है जब प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई बाहर खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों की ओर संबोधित करते हुए कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीबी और प्रभु यीशु मसीह को समझने वाले उसके शिष्य लोग थे, ना कि उसके कुटुंबी लोग या रिश्तेदार लोग या उसके भाई बहन लोग ना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं समझा बल्कि उसका डिस्करेज किया ना, बल्कि उसका विरोध किया, प्रभु यीशु मसीह पर दबाव डालने के लिए कोशिश की थी ना। लेकिन इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह के शिष्य उस पर भरोसा रखते थे और उनकी बातों को सुना करते थे और समझने के लिए कोशिश करते थे, उनके साथ दिया करते थे और सहयोग किया करते थे ना। तो अब देखिए तो इस एंगल में सही मायने में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीबी कौन है और सही मायने में प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता किसके साथ जुड़ा है। जो खून का रिश्ता जो था उसके कुटुंबी रिश्तेदार उनके साथ, या फिर ये जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे उनके साथ। हम देख तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अपने ब्लड रिलेशन के लोग थे ना, खून के रिश्तेदार लोग तो थे, लेकिन वे लोग उनको नहीं समझ सकते थे और उनका साथ मन का रिश्ता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मन का रिश्ता उनके शिष्यों के साथ था। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वास्तव में उसके लिए सबसे प्रिय और उसके अजीज उनके शिष्य है, ना कि उनके खून के रिश्ता जो उनके भाई बहन लोग या फिर उनके रिश्तेदार। तो भाई और बहनों, यही कुछ हम मसीह में जीवन में भी होते हुए देख सकते हैं। इसे उसका सबसे करीबी होना था वही उसका विरोधी हो जाती है, लेकिन उसके साथ यीशु मसीह की संगति और उन सभी का मित्रता बनी रहती है जो प्रभु से प्यार करते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, हो सकता है आप और हमारे जीवन में भी हम मसीह में होने की वजह से हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार ना, वो हमसे बिछड़ गए होंगे ना, वे हमारे साथ नहीं है, वे हमें साथ नहीं देते हैं, वे हमें सहयोग नहीं करते हैं, हमारे साथ संबंध रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहते हैं। हमें इसको लेकर दुखी नहीं होना है। ये तो हमारा बस एक खून का रिश्ता मात्र है। असली रिश्ता तो दिल का रिश्ता है भाई और बहनों, और वो हम अपने विश्वासी भाई बहन में देख पाते हैं ना। मसीह में होने के कारण से आज वो जो विश्वासी भाई बहन ना तो हमारे वो अपने भाषा बोलने वाले हैं या फिर एक जाति के हैं या फिर एक प्रांत के हैं, लेकिन भी हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं और एक दूसरे के साथ हमें रहना अच्छा लगता है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता है। तो यही कारण है खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। ये चीज हमने देखा है और ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने जो कही है ये आज भी हमारे जीवन में हम इसको अनुभव कर पाते हैं। ये एक सत्य है और एक तथ्य है जिसे आप और हमें भी स्वीकार करना होता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे बाइबल अध्ययन से इन सारे तथ्यों को हमने समझा है भाई और बहनों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब जब हम कभी भी किसी खालीपन से गुजरते हैं तो हमें तुरंत इसमें हमें होशियार हो जाना चाहिए कि इस खालीपन में हमें लंबे समय नहीं रहना है, वरना शैतान के बंधन में हम कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि हमारे इस खालीपन को मसीह कार्य के द्वारा हमें इसे भरने के लिए कोशिश करें। और हमारे आसपास भी कोई भाई बहन लोग हैं या कलीसिया में जिनके जीवन में खालीपन है, जैसे ही वो मसीह में आते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनके जीवन में खालीपन हो सकता है, तो उन्हें हमें मसीह कार्य के द्वारा व्यस्त रखने के लिए कोशिश करना होगा। उनका मन मसीह कार्य में बने रहे, मसीह के मार्ग में बने रहे, ताकि वो सुरक्षित रह पाए और परमेश्वर के करीब हो सके। और उसी प्रकार हमको ये भी समझना होगा कि हम अपने जो मन का रिश्ता होता है उस पर हमें जोर देने की आवश्यकता है।
खून का रिश्ता तो आज ही कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मन का रिश्ता आप उसे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब मसीह प्रेम में हम एक साथ जुड़े, तो हमारा संबंध बहुत आगे बढ़ सकता है। तो भाई और बहनों, आज की इस बाइबल सारी बातों को हमने समझा है। मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन से हमारे आत्मिक जीवन में ढेरों लाभदायक होंगे। तो इसी प्रकार आगे भी आप हमारे बाइबल अध्ययन में जुड़े रहिए, और मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुंचे हैं। तो आज के लिए हम हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे और प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।